नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज हर जगह ईवीएम की और हमारे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग थी, तो वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आज हमने काउंटिंग की है। हमारे यहाँ पे दो जगह काउंटिंग हुई थी, एक करगिल में सेपरेट ईवीएम की काउंटिंग थी एक्सक्लूसिव, और ले के ईवीएम्स की, और साथ में जो पोस्टल बैलेट्स थे टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में काउंट हुए। तो हमारा रिज़ल्ट जो है फाइनल हो चुका है। मैं पहले ईवीएम के रिज़ल्ट को पढ़ के सुनाऊँगा आपको। ईवीएम के रिज़ल्ट में हमारे 26 राउंड हुए थे, करगिल में क्योंकि ज़्यादा थे, यहाँ पे 22 राउंड थे। टोटल वोट से हम कैंडिडेट वाइज बताएंगे आपको। ताशी ग्यालसन जी, उनको 31,505 इतने वोट पड़े हैं। सेरिंग नामग्याल उनको 35,770, मोहम्मद हनीफ़ा उनको 64,443, और नोटा जो हमारा नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है उसमें 896 वोट पड़े हैं। और साथ ही में जो हमारा पोस्टल बैलेट्स थे, हमारे दोनों कैटेगरी के, एक एब्सेंटी वोटर्स का होता है, एक सर्विस वोटर्स का होता है ETPBS वाला। उसमें ताशी ग्यालसन जी को 451 वोट्स पड़े हैं टोटल, सेरिंग नामग्याल जी को 1627, मोहम्मद हनीफ़ा जी को 816, और उसमें नोटा वोट थे हमारे 16, बाकी हमारे रिजेक्टेड थे अलग अलग रीज़न की वजह से। तो दोनों को हम काउंट करके, दोनों को ऐड करके एज अ रिटर्निंग ऑफिसर मैं मोहम्मद हनीफ़ा जान जी को, जो करगिल से हमारे कैंडिडेट है वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको मैं विनर घोषित करता हूँ। थैंक यू। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही में लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पूरे लद्दाख की आवाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही पीसफुली इलेक्शन अख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद मैं पूरे लद्दाख के उन लोगों का जिन्होंने चाहे करगिल से हो चाहे लेह से हो, मेरे हक़ में अपना कीमती वोट खास करके मुझे कामयाब किया, उन सब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करगिल बल्कि पूरे लद्दाख इत्तेहाद होकर मुझे ऐसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे मुझे मैदान में उतारा था, और पूरे इत्तेहाद के तौर पर मुझे एज ए कैंडिडेट मुझे उतारा था। तो उसी वक्त हम सबको ये उम्मीद था कि लोग जो है खुले दिल से हमारे सपोर्ट करेंगे, और आज ये जो रिज़ल्ट आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जो है हमें ये रिज़ल्ट आया है हमारे हक़ में। उसके लिए मैं पूरे आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, 4 पॉइंट एजेंडा जो मैनिफेस्टो में है, आपने वो पूरा करने की बात करी है, तो कितने बुलंदियों से आप पार्लियामेंट में ये आवाज़ कितने बुलंदियों से उठाने वाले हैं लद्दाख के हित में? देखिए, मैंने दो चीज़ का मैंने पूरे लद्दाख के आवाम से मैंने वादा किया है। चाहे मैं लेह पहुँचे, इस बार करगिल का कैंडिडेट पहली बार ज़ंस्कार जैसे इलाकों में हमने कैंपेनिंग के लिए हम पहुँचे, चाहे ज़ंस्कार हो चाहे करगिल के हर इलाके में जहाँ भी हम पहुँचे, दो चीज़ का मैंने यकीन दहानी दी है। एक तो पूरे लद्दाख की आवाम जिसमें किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब को साथ लेके सब के मशवरे से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। और दूसरा, लद्दाख के आवाम के आवाज़ के साथ साथ एपेक्स और केडीए के जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के, उनका आवाज़ बन के, जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा जिसको लेके मैंने पूरा इलेक्शन जो है मेरा मैनिफेस्टो ही ये 4 पॉइंट एजेंडा था, उस 4 पॉइंट एजेंडे के लिए इंशाल्लाह चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो, जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले, हमने आवाज़ उठानी है। और दूसरा, इस चीज़ पे हम सबको पता है पिछले 4-5 सालों से पूरे लद्दाख के आवाम जो है एपेक्स और केडीए के बैनर तले हम एहतजाज पे है। लेकिन साथ में इन 3-4 सालों में हमने हमारा जो परंपरा रहा है लद्दाख का, हमने अमन अमान को हमने बरकरार रखते हुए अमन के साथ हमने अपना जो एहतजाज दर्ज किया है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हमने अमन के साथ बातचीत के ज़रिए इस मसले पर जो है हम आगे काम करें जितना हो सके। अगर बातचीत जिसका भी गवर्नमेंट आया है सेंटर में, उनके साथ इस 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर हमने बातचीत करनी है। अगर बातचीत के ज़रिए अगर बात नहीं होती है तब हम फिर उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन हमारा मेन पहला यही है कि जो भी मसले हो वो बातचीत के ज़रिए हल हो। और दूसरा,
गवर्नमेंट को भी, जो भी गवर्नमेंट आए उसको भी समझना चाहिए कि लद्दाख में इस वक्त मेरे वोट और कांग्रेस के वोट मिला के तकरीबन 1,03,000 वोट जो है पड़ा है। ये एक रेफरेंडम के मैंने कैंपेनिंग में भी करगिल में हमने बोला था, इस बार जो है ये रेफरेंडम के तौर पे होगा। जो 2019 के बाद जो हालात लद्दाख में बना है उसके ऊपर जो है आवाम का ये रेफरेंडम है। और वाकई में मेरा और कांग्रेस का वोट मिला के अगर देखा जाए तो लद्दाख के 80% जो आवाम जो है वो उन्होंने अपना डिसीजन आज दिया है। ये समझना चाहिए गवर्नमेंट को। अल्लाह